हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, इनमें से कोई नहीं। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 25 जनवरी, 26 नवंबर, 28 फरवरी। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर, पैरोमीटर। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। वही हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है और पैरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकान अनुभव होती है। वही फॉर्मिक अम्ल चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है। वही टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। वही 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइलोकोमानामिन है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैनक्रियाज, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। वही पैनक्रियाज को मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। वही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वही दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, श्रीधरन, कैलाश सांकला, विष्णु लांबा। तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, कैलाश सांकला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है और विष्णु लांबा को ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 मार्च। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में संचारित नहीं होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती है। वही ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में सैन्यवाद का उदय, फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व की शुरुआत 1939 में हुआ था तथा इसकी समाप्ति 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध ध्रुवीय राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र के मध्य में हुआ था। वही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है भारत, मोनाको, ब्रिटेन, अमेरिका।
तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका ने 1787 में संविधान को बनाया और 1789 में संविधान को लागू किया। वही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तब भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वही भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। वही विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कृषि उत्पाद, ज्वेलरी, विद्युत वस्तुएं, उपरोक्त में सभी। तो ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक। ऑप्शन है 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं 2 वर्ष पर। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, नीलगिरी, विंध्य पर्वत। तो अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोजा बेटा है। वही विंध्य पर्वत भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? ऑप्शन है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। वही सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, पुणे। तो भारतीय मौसम वेधशाला नई दिल्ली में स्थित है जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगर बांध, दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर बांध। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। वही हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, भाखड़ा नंगर बांध सतलज नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 9, 101, 38, 534। तो प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। वही बिहार में 101 अनुमंडल है, बिहार में 38 जिला है और 534 प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसके पास था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राव, लियाकत अली, बलदेव सहाय। अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1947 को भाग ली थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था। वही अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था और बलदेव सहाय के पास रक्षा विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पालकुंडा का पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है M.N. जोशी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना M.N. जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को की थी। वही 1920 को मुंबई में की थी। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है। वही औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संसार का छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, पामीर पठार, सह्याद्री पर्वत। तो पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही सह्याद्री पर्वत जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 32, 38, 2। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या 38 है, वही अनुसूचित जनजाति की संख्या 2 है, वही बिहार विधानसभा की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1,94,163 वर्ग किलोमीटर, 49,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 89,263 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है, वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ है। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहा जाता है और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही भारतीय संविधान में दूसरी बार संशोधन 1952 में किया गया था। वही भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम वकील कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत सरकार का प्रथम वकील महान्यायवादी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही राज्य सरकार का प्रथम वकील महाधिवक्ता होता है। वही राष्ट्रपति भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है पुलिस प्रशासन से, न्यायपालिका से, शिक्षा से, कृषि सुधार से। तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। तो हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किया गया है। वही मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में किया गया है। वही मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। वही नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, केरल। तो केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। वही कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और जम्मू एंड कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से पानी से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ओर से पानी से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। वही चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को द्वीप कहा जाता है। वही समुद्र के किनारे स्थित किसी जमीन को तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। तो डॉल्फिन को स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। वही 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित शहर है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित शहर है, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित शहर है और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन है पिट्यूरी ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत, प्लीहा। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। वही पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और अग्न्याशय को मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 5 जनवरी 1922, 5 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922,
5 अक्टूबर 1922। तो चौरी चौरे कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। वही मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। वही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 92वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वही 92वां संविधान संशोधन 1985 को भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 को भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वही 74वां संविधान संशोधन 1992 को भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों व राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के अलावा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? ऑप्शन है सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जातियों के आधार पर वर्गीकरण, दुग्ध उपभोग के आधार पर वर्गीकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन है 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वही 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। तो आकार के दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। वही तीसरे नंबर पर अरुण ग्रह है, चौथे नंबर पर वरुण ग्रह है और दूसरे नंबर पर शनि ग्रह है। वही सूर्य के दूरी के अनुसार सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, दूरी का, ताप का। तो उसके ताप का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है डेमोग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन है 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 454 किलोमीटर, 241 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। वही दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। वही दांडी यात्रा 24 दिनों तक चला था। वही दांडी यात्रा कितने किलोमीटर अगर मील में पूछा जाए तो उसका 241 मील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? ऑप्शन 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। और उस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। वही 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होता है, जिसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। और इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। वही 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है माउंटबेटन, इरविन, लीलिथंगो, चेम्सफोर्ड। तो इस दिन भारत के वायसराय लॉर्ड लीलिथंगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है वरुण, बुध, पृथ्वी, शनि। तो शनि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, इसलिए इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वही सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। वही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। तो भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, फिलीपींस। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वहीं मणिपुर में कैबिल लमजौ नेशनल पार्क है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वहीं ओडिशा में मानस नेशनल पार्क है और राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है डफरिन, कर्जन, लीटन, रिपन। तो इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल में 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।